नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर नीतीश कुमार ने अपना दुख जताया है कि आखिर पूर्णिया एयरपोर्ट चालू क्यों नहीं हुआ। तो वहीं एक उम्मीद भी जगाई है कि वो आगे इस पर बातचीत करेंगे और अपना दूत संजय कुमार झा के रूप में केंद्र सरकार को भेजेंगे। तो नीतीश कुमार का दौरा था, पूर्णिया आए थे यहाँ समाधान यात्रा के तहत, और उन्होंने चूँकि मुद्दा गर्म है पूर्णिया एयरपोर्ट का और ये मामला एक बार फिर गलत अधिग्रहण का मामला उठ रहा था, तो इस पर उनसे सवाल किया गया। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, पहले ये सुन लीजिए, फिर आपको बाकी डिटेल बताते हैं। मीटिंग करके एक एक चीज तय करके और वहां पर के बारे में फिर उसका रास्ता बनाने के लिए भी अलग से हम लोगों ने अब काहे इतना देर किया है। तो हमने तो अंत में इनको कहा कि जाकर के वहां पर बात भी करिए। और उसमें भी सबको देखिए इतनी तकलीफ है। दरभंगा में बन गया, लेकिन हम जितना बात कहे हैं वो सब तो हम सबको बता ही दिए। जमीन अधिग्रहण बोला, इतना ज्यादा हम बता दिए हैं कि इसकी सुरक्षा के लिए जो करना है हम करने को तैयार। हम सारा सुझाव दे दिए। वो तो पहले बन गया, लेकिन सबसे पहले तो यहाँ बन जाना था। अब यहाँ शुरू ही नहीं किया, तो हमको बहुत तकलीफ होती है। देखिए, उसको आश्चर्य लगता है कि जो बात पहले से तय है यहाँ क्यों नहीं बन रहा है। यहाँ के लोगों को कहाँ बाहर जाना पड़ता है, और जब एक बार यहाँ बन जाएगा तो कितनी सुविधा होगी सबको। तो सुना आपने पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर नीतीश कुमार का क्या कहना है और उनका दर्द किस तरह से सामने झलक रहा है और वो कितने दुखी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बिहार सरकार की जो नीतियां रही हैं पूर्णिया एयरपोर्ट को चालू कराने को लेकर के, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। और वो संदिग्ध नीतियां रही हैं कि अधिग्रहण को लेकर के गलत अधिग्रहण होता रहा, तो उस पर ये बात सामने आई कि 4 लेन कनेक्टिविटी देने की बात हुई। तो बिहार सरकार ने 4 महीने बाद उसका जवाब दिया। और ये बात सामने आई जब पिछले दिनों पूर्णिया के बुद्धिजीवियों की एक बैठक हुई थी पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर के, और सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति पर चर्चा हुई इस बैठक में। और इसी बैठक के बाद ये बात सामने आई, और ये इन दिनों सोशल मीडिया पे लेटर जो है सर्कुलेट किया जा रहा है कि बिहार सरकार की तरफ से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लिखा गया था ये चिट्ठी, जिसमें ये चिट्ठी जो है जुलाई 2022 की है, और जवाब दिया गया था 4 महीने बाद। इसमें कहा गया था पूर्णिया सिविल इनक्लेव को 4 लेन कनेक्टिविटी जोड़ने के लिए राज्य सरकार भविष्य में विचार करेगी। तो ये जो सवाल है, इसके अलावा जो लोग आवाज़ उठा रहे थे पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर के सोशल मीडिया पर, उनको बिठा लिया गया, उनको थाने में बिठाए रखा गया दिन भर। और ये भी सवाल उठता है कि इस तरह की कार्रवाई क्यों की जा रही है बिहार सरकार की तरफ से, कि जो लोग उठा रहे हैं पूर्णिया एयरपोर्ट का मुद्दा, उनसे आखिर इतनी डरी हुई क्यों है सरकार। और सबसे बड़ी चीज़ कि जब जो जुलाई में जो चिट्ठी आई थी केंद्र सरकार की तरफ से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से, उसका जवाब 4 महीने बाद दिया गया, और उसमें यह कहा गया कि 4 लेन कनेक्टिविटी पर विचार किया जाएगा। तो इतना समय क्यों लिया गया, ये आश्वासन पहले क्यों नहीं दिया गया केंद्र सरकार को। और इसी हीला हवाली के चक्कर में केंद्र सरकार की तरफ से या उड्डयन मंत्रालय की तरफ से इसे गलत ज़मीन अधिग्रहण का जो बहाना बना करके उसको एक मौका मिला, और इस तरह से ये मामला खटाई में ले जाने की कोशिश की गई। लेकिन अब जो दुख जताया जा रहा है पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर नीतीश कुमार के द्वारा, वो वाकई सही है। अब ये तो जज करना पड़ेगा, क्योंकि ये बिहार सरकार की नीतियों के कारण ही ये डिले हो रहा है, ये सामने दिखाई दे रहा है। क्योंकि ज़मीन अधिग्रहण का जो मुद्दा था वो हैंडओवर उस समय भी लेने में दिक्कतें हुई थी, और काफ़ी समय लगा था कि ज़मीन अधिग्रहित करके जो है वो नहीं लिया जा रहा था। लेकिन अब सामने आ रही चीज़ें एक एक चीज़ कि 4 लेन कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण ये मामला डिले हुआ, और इसी को आधार बनाकर गलत ज़मीन अधिग्रहण की बात करके जो है इसे और लटकाने की कोशिश की जा रही है। और सबसे बड़ी चीज़ जो मामला अब नीतीश कुमार ने उठाया है कि अब वो अपने दूत को संजय कुमार झा को भेजेंगे वहाँ, और इस मैटर को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो ये साफ साफ दिखा रहा है कि मिस हैंडलिंग हुई है पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर के, और इसी का नतीजा है कि एयरपोर्ट आज भी फंक्शनल नहीं हो पाया है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए दरभंगा रॉक्स। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मतलब।